आपके हस्बैंड कितने सपोर्टिव हैं इस काम में आपके साथ, यानी आप कोई वीडियो बनाएं तो उसमें क्या सपोर्ट करते हैं? अरे कंटेंट बंदा सोचता है ना कि आपने इधर बैठना है, मैंने ये बात करनी है, आप कुछ स्क्रिप्ट बंदा सोचता है, तो ये कितने सपोर्टिव है? ये तो मेरी बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं मतलब जैसे चल रही हूँ 4 वीडियो तो इसकी बहुत बनाते हैं ये वीडियो खुद भी। है कि इसकी जो डाइट है उसके ऊपर, तो भाई सुबह क्या खाती है, दोपहर को, शाम को, रात सोते वक्त, वो 4 वीडियो तो किसी की पहले जाएगी। तो वो इनकी मर्जी का होता है या आप खुद ही डाइट कॉन्शियस है? नहीं, इसका जाती है जी, स्मार्ट रहने तेज माशाल्लाह। तो सुबह रोटी नहीं खानी, सलांटियां खानी है, यानी दोपहर को गोश्त नहीं खाना, कुरकड़े खाने, रात को खाना कम खाना है, जेली खानी है, और सोते वक्त कोकोमो खाना है। हकीम साहब छोटी बच्ची है, नहीं कोई गल वही ना, मैं माना कोई और खा नहीं, मामा कहती थी खाना कम खाना है, बस मामा कहती थी खाना कम खाना। तो ये चीजें खास अच्छा, सोशल मीडिया पे आपको पता है आप बहुत वायरल हो चुके हैं एज ए कपल, जी और बहुत सारे लोग प्यार भी दे रहे हैं, तनकीद भी होती है, सारा मिक्स ये चीजें होती है। अगर अब तनकीद को देखते तो मेरा अंदाजा नहीं है पूरी दुनिया में कभी तरक्की भी हो सकती थी, कुछ बन सकता था, कोई सही बात। तरह हो सकता था। मैं यही पूछना चाहता हूँ, आप किस तरह देखती हैं अपने इस फेम को? कभी सोचा था मैं इतनी फेमस हो जाऊंगी? वीडियोस वैसे मैंने आपकी पहले वाली देखी हुई हैं, वो अनमोल, वो क्या था, अंबर हेयर ऑयल अंबर हेयर आयल। मैंने बनवाया था। इन्होंने ही बनवाया था, इन्होंने मेरे नाम पे लॉन्च किया है अंबर हेयर ऑयल। अच्छा, तो इसके वीडियो वो अच्छी गई और उसके ऑर्डर भी अच्छा है, और इसने मेरा अंदाजा सोचा है ऑर्डर में कमाई चंगी है। हाँ, एक काम अब तो वो अंबर हेयर ऑयल मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में वायरल हो जाएगा। हाँ जी हाँ। जी अच्छा, तो अब आप कैसे समझती हैं कि आगे जिंदगी है, हमने चलना है, क्या फ्यूचर प्लानिंग्स हैं? हनीमून पे कहाँ जा रहे हैं? हनीमून पे ये लेके ये तो जा खुद उम्रे पे जा रहे हैं। नहीं, जब वापस आएंगे तो फिर जाएंगे। उम्र के बाद मुझे तो मालदीव पसंद है, क्योंकि मैं श्रीलंका से वापस आ गया था, मालदीव गया नहीं था। वो कहते थे 3 दिन के लिए जाओ, मैं कहा 3 दिन में क्या देखूंगा, हफ्ते के लिए तू जा। एक पैगाम बहैसियत एक यंग लड़की जिन्होंने अपने से, मैं नहीं कहता बहुत ज्यादा है, थोड़ी उम्र रसीदा शख्स से शादी की, उन लड़कियों के लिए जो घर में बैठी हैं लेकिन शादी नहीं करती, जी कुछ उनके साथ ऐसा हुआ जैसे मैं समझता हूँ कि कुदरत का निज़ाम है, आपके साथ हुआ, उनके साथ ऐसा होता है तो वो बैठ जाती हैं। उनको मोटिवेशन दे सकती हैं कि आप जिंदगी में खुश हैं या नहीं हैं, भी करनी चाहिए, स्टेप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? पहली बात तो ये है कि उन लड़कियों को तो मैं बोलूँगी बाद में बोलूँगी, लेकिन उनसे पहले उनकी वालदा को मैं बोलना चाहूँगी। जितनी भी माएँ मुझे देख रही हैं तो वो मेरी भी माएँ हैं, और उनको मैं यही कहूँगी कि अपनी बेटी की जो है लाइफ आप ख़राब ना करें, अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा हमसफ़र तलाश करें और उनका निकाह करें। बेटियां जो हैं वो अपने घर में ही अच्छी लगती हैं, जी कहा जाता है। सर जी देखिए कि पाकिस्तान में तलाक की शरह कितनी ज्यादा है। आप कभी कचहरी खड़े होकर देखो, लड़की इतनी खूबसूरत मौकी है, तलाक लेने आई, बंदा नकट्टू है, काम नहीं करता, तरह तरह की ये चीजें। और मेरा अंदाजा है कि मुझे बड़े अच्छे बंदे ने बताया था कि पाकिस्तान में तलाकों की पहली वजह जो है मैरिज एजुकेशन नहीं, हमें स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता ना, पता है लड़की तलाक लेने चली जाता है, लड़का तलाक ले, चलो जो होना था सो हो गया, अगर हो गई है तो उसके लिए कोई रिश्ता जो है, हम बड़े कहते हैं ना कि लड़की जितनी पढ़ी लिखी हो, अच्छी हो, खूबसूरत, समझदार हो, तो अजीब अजीब से रिश्ते आते हैं। तो अंदाजा देखिए कि हमारा माहौल कैसा है कि हम उसको इज्जत नहीं देना चाहते। आप बड़ी बात कर रहे हैं। इज्जत देना ही नहीं चाहते। सर मुझे पूछे कि सारा दिन 10 से 15 लोग सिर्फ मुझे जायचा बनवाने आते हैं, कब होगी शादी, कब अच्छी होगी या नहीं रहेगी, ऐसे ही है। थोड़ा सा बता। क्या बात? तो मैं उनको यही बताता हूँ। अब तो लोग मेरे से पास आना कम कर गया कि कीम साहब सुन गल्ला कर दें। क्या मैं गलत कहता हूँ कि आप क्यों ढूंढ रही है कि तलाक याफ्ता के लिए घर अपने नाम करे? पिंडी में घर बनाना खाला जी था बड़ा हाँ, कि 50 लाख करोड़ रुपए का घर है और वो आपकी बेटी के नाम करेगा, क्यों करेगा? मैंने तो नहीं किया। सही बात। क्या हक महर दिया आपने? एक एप्पल का मोबाइल था, जिसको पसंद था वो, और 1 तोला सोने के कांटे, बस और और 10 जो लाख रुपए हक महर लिखा। लिख दिया, बहुत अच्छी बात। हक महर लोग नहीं लिखते, क्यों नहीं लिखते? अगर आपके पास हैं तो लिख दें, अगर आपकी नीयत है कि मैंने उसे नहीं छोड़ना तो लिख दें। क्या सही कह रहे हैं आप, सही इसलिए नहीं लिखते हो कल देना पे क्यों है? देना प्यार रखिए। चलो तो मैं तो लिख देता, फिर ठीक है। मेरी बीवी ने कहा लिख दे, घर अपने हमारा कहती 10 लाख हक महर लेते, लिख दो। अच्छी बात। वो खूबसूरत है, जवान है, तो अगर वो उसके माँ बाप कहते हैं लिख दे तो आप लिख दे, मैंने लिख दी। कीम साहब ने कहा कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा है, और उन्होंने कहा कि आपने भी पढ़ा है। किसने किसको ज्यादा अट्रैक्ट किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन से? चला किसका ये जोर? इनका जोर मुझ पे ही चला है। मेरा आपको नहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया, उनको ही आया।
जी, ज़ाहिर-सी बात है। जाहिर है आपका हकीम साहब एक्सपीरियंस और उनके एक्सपीरियंस में फ़र्क है। लेकिन मैं इसे ये बताया था, जितनी मर्जी वीडियो बना लो, मेरी एक वीडियो तेरे साथ जाएगी और सुबह तक तुझे पता चल जाएगी। ये बात इन्होंने बोली थी। और एक वीडियो तुम अपने अकाउंट में डालना, मैं अपने अकाउंट में नहीं डाल लूँ, पर शर्त यह है कि शादी 19 को होगी। ओए होए होए होए, हकीम साहब पहुंची हुई शख्सियत। बहुत पहुँची हुई हैं, बहुत ज़्यादा। जिस तरह इनकी पहली बेगम ने इन्हें इजाज़त दी, अगर इनका दोबारा ज़िंदगी में इरादा बन गया, जो कि मुझे लगता है बड़े चांसेस हैं वैलिड, तो मैं तीसरी शादी भी, हक तो है, अब चौथी भी कर सकते हैं। जी, आपका रद्द अमल क्या होगा? सच सच बताइएगा। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? वैसे भी निकाह करना कोई गुनाह तो नहीं है। कर सकते हैं। आपकी तरफ से इजाज़त है? जी, इजाज़त है। आला क्लिप मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ सबूत। ते क्लिप ਤੁਹਾਡੇ वीडियो ते तैयार है यार। हाँ, सबूत के तौर पे। असल में ये दोनों का ये इत्तेफाक है कि बजाय इसके कि हमें पता लगे कि कोई बंदे ने खराबी की है, उसे कौन निकाह कर लो। मेरी बीवी भी यही कहती थी कि आप जिस उम्र में जा रहे हैं, अल्लाह ताला ने आपको दौलत, शोहरत, इज्जत सब कुछ से नवाजा है, तो आप निकाह करें मैं आपके साथ। तो निकाह हो गया। अभी मेरा साला मुझे कहता है तेनों किसे तवे कीता ते मन्नू दसी। अगर इनके घर वाले आपसे शादी ना करते, फिर आप क्या करते? रोना धोना, कोई इंतहाई कदम नहीं, रोना धोना भाग के शादी कर लेते हैं, नहीं। या भाग के नसण ਹੁੰਦਾ ਹੀ शादी ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, जी या नसण ਹੁੰਦਾ ही नहीं। लो सर जी ਤੁਹਾਡਾ गया वह में दौड़ ला लेने। ऐसा नहीं था। असल में पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में जो कारोबारी लोग होते हैं वो बुज़दिल होते हैं, और उनमें एक मैं भी हूँ। बुज़दिल बंदा कभी भी अपना कारोबार ख़राब नहीं करेगा, वो फाइट करेगा या उसे छोड़ देगा। मोहब्बत क्या कह रहे हैं? देखें, कह रहे हैं कि मैं मोहब्बत छोड़ देता, कारोबार नहीं छोड़, मतलब आपका यही सुने ना, मोहब्बत साथ बैठी की कर दे पे ते जित ली है ना, बुजदिली ना जित लीजिए। नहीं हाँ, ए नहीं है कि मैनू कहता घरों नस जाइए, बुज़दिली अपना कारोबार तबाह कर दो। बुज़दिली ने भी कहना ये की किया जी। तो अभी जो इज्जत मिल रही है फिर वो खा के मिलनी थी ना, तो आप फाइट 2 साल लग गए हैं तो फाइट कर ले आप, 2 साल और भी लगते तो कर ले। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आखिरी एज की लिमिट क्या थी, कहाँ तक आपने निकाह करना ही करना था? यानी होता ना बंदे को पता है कि मेरी 70 साल 80 साल जिंदगी है, 100 साल जिंदगी है। जिन्नी देर मनना नहीं सी मैं पिछे लगा ही सा, तरले मिन्नतां ते चलदी रहंदियां सन सारा दिन। अगर हकीम बाबर साहब की पर्सनालिटी में से दौलत निकाल दूं, शोहरत निकाल दूं, इज्जत निकाल दूं, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ये सब चीजें निकाल दूं, तब भी आपका फैसला हकीम बाबर ही होते, इंतखाब हकीम बाबर ही होते, या तब कोई फैसले में तब्दीली आ सकती थी? तब यही होते। मैं जीत गया और मैं मान लिया जी। भाभी साथ बैठी है, मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने आपसे माल के लिए शादी की होगी, इनकी अपनी रीजंस होंगी, लेकिन अगर सिर्फ निकाल दूं तो उनके पास कोई और रीजन बचती भी तो नहीं है ना। सर है ना, क्या रीजन है? तो मेरे को कुछ भी ना हो फिर भी मैं काम करके कमा लवांगा।